नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वोत्तर भारत और आपके साथ मैं हूं रविंद्र यादव। बता दें कि सिलीगुड़ी के एक और लाल ने कमाल कर दिया है। वो कमाल जो है वो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में जाकर उन्होंने ये कमाल कर दिया। उनका नाम है देबव्रतो घोष, जो कि सिलीगुड़ी के हैं और वो आज सिलीगुड़ी में मौजूद है। उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर वो किस क्षेत्र में भारत का नाम का है या सिलीगुड़ी का नाम का है रोशन किए हैं। खैर, हम आपको बता दें कि UTMB वर्ल्ड सीरीज़ फाइनल में 55 किलोमीटर की रेस में उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। उसके बाद वहां पर शामिल होने के बाद स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस तक इस प्रतियोगिता में शामिल होकर भारत समेत सिलीगुड़ी का नाम रोशन किए। तो 49 साल की उम्र में स्विट्ज़रलैंड से फ्रांस तक इस प्रतियोगिता में शामिल होना कितना बड़ा काबिल तारीफ़ है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं देबव्रतो घोष से। उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि 49 की उम्र में ऐसे रेसों में शामिल होने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और लगभग कई सालों के प्रयासों के बाद इस सफलता की कुंजी को लांघा जा सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आप लोगों को भी। दादा, सिलीगुड़ी से निकलकर स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में जाकर 49 की उम्र में, सबसे बड़ा बात कि इस भी उम्र में आप हार नहीं माने, ये कैसे हो पाया? देखिए, एक चुनौती था मेरे लिए। मैं एक्चुअली माउंटेनिंग करता था, अभी भी करता हूँ। मैं स्टार्ट किया था 1995 से, तो अभी उम्र हो रहा है। फिट रहने के लिए मैं 7 साल पहले चालू किया था मैराथन। तो जब 10 किलोमीटर पहले किया था, 10 किलोमीटर जब मैं सका तो उसके बाद सोचा कि 21 जाना है। जब 21 हो गया तो सोचा कि 42 जाना है। 42 मतलब फुल मैराथन हो गया। उसके बाद जब 42 भी कर सका मैं, उसके बाद मेरा ध्यान जब था पहाड़ मुझे चढ़ना है, तो उस टाइम में चालू किया ट्रेल रनिंग। ट्रेल रनिंग होता है जो पहाड़ में जो चढ़ते हैं हम लोग, ट्रेकिंग करते हैं, उसी रोड पर दौड़ना होता है हम लोगों को। तो फिर तो मेरा लाइन भी एक हो गया, माउंटेनिंग और ट्रेल रनिंग एक ही फील्ड हो गया। तो इसीलिए मैं इसको फिर स्टार्ट किया। और फिर जब धीरे धीरे मैं करता रहा तो मुझे पता चला UTMB बोल के भी कुछ रेस होता है। उसके बाद मैं UTMB के बारे में पूछताछ किया, अभी तो नेट में सब कुछ मिलता है। उसके बाद मैं इसमें ऊपर छलांग लगाया। उसमें क्या हुआ कि मैं जो इसका क्वालिफाइंग रेस होता है वो सब में मैं पार्टिसिपेट करने लगा। तो मेरा पॉइंट भी था, लेकिन उसमें क्या होता है, उसके पॉइंट मिलने के बाद भी होता है क्या, उन लोगों में आपको लॉटरी में आना पड़ेगा। तो लॉटरी में लॉटरी में 19-20 साल 2 बार में लॉटरी में मुझे चांस नहीं मिला। उसके बाद 20-21 में हो गया कोरोना में भी, तो फिर 2 साल बंद हो गया। फिर इन लोग रूल्स भी चेंज कर दिया था। फिर लोग चालू किया कि बाई UTMB बोल के 38 रेस होता है वर्ल्ड वाइड, उसमें कोई एक रेस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा आपको। फिर मैं 2022 साल में जाके स्पेन में एक रेस में हिस्सा लिया था, उसमें मैं क्वालिफाई किया, रनिंग स्टोन में कलेक्ट किया था। उसके बाद फिर लॉटरी में मुझे चांस मिल गया, तो इस बार मैं फाइनली उसमें पार्टिसिपेट करके आया। अच्छा दादा, ये बताइए कि UTMB वर्ल्ड सीरीज़ जो फाइनल है, ये आखिर UTMB होता क्या है? इसमें कैसे लोग हिस्सेदारी कर सकते हैं? UTMB का फुल फॉर्म है अल्ट्रा टूर द मोबला। मोबला हो गया आपका जो आल्प्स का जो हाईएस्ट पॉइंट, उसी का आधार में इसका नाम रखा गया हुआ है। इसमें 3 इवेंट है मेन। एक होता है UTMB रेस होता है 170 किलोमीटर का। वो आपका जो आल्प्स से आल्प्स में पूरा आपको एक चक्कर लगाना है, 170 किलोमीटर का सराउंडिंग एक चक्कर लगाना होता है। उसके बाद है CCC बोल के एक रेस होता है, उसका है 100 किलोमीटर। और मैं जो पार्टिसिपेट किया था है OCC, इसका है डिस्टेंस 55 किलोमीटर। तो मेरा अगले साल मेरा इरादा है कि मैं 100 में जाऊंगा। तो इसके लिए क्वालिफाई जो करना पड़ेगा वो भी मैं कर लिया कि मेरा जो इवेंट था, इसका बाद में फिर स्लोवेनिया में जाके एक रेस में हिस्सा लेके मैं उसमें क्वालिफाई किया। अच्छा, ये जो बताइए कि UTMB जैसे वर्ल्ड सीरीज़ फाइनल में पहुंचने के लिए कितने सालों का प्रयास लगा था आपको? मुझे तो 5 साल लगा। जो एलीट जो होता है, जो पेशादार एथलीट होता है, उन लोगों के लिए तो आसान है। लेकिन हम लोग जैसा अभी वेटरन हो गया, प्लस मेरा उम्र भी हो गया, तो एक पॉइंट होता है, मतलब पॉइंट के हिसाब में होता है। उसके बाद भी इसमें आपको लॉटरी में आना पड़ेगा। लॉटरी में अभी लाख फेवर करने से होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए मुझे 5 साल लग गया। और ये जो होता है, जो 38 इवेंट है,
इसमें से आपको जो जो क्वालिफाई करेगा ये लोग सब एलिजिबल हो गया लॉटरी में आने के लिए। उसके बाद भी क्या होता है, लॉटरी में मान लीजिए आता है 20,000 आदमी लॉटरी में आता है, तो उसे 1500 आदमी को ही सिलेक्ट करता है ये लोग। इसीलिए मान लीजिए जिसका मतलब परफॉर्मेंस फिर भी हो सकता है कि उसको चांस नहीं मिलेगा, 1-2 साल ट्राई करने के बाद शायद चांस मिलेगा उसको। क्योंकि पहाड़ी में दौड़ना होता है मतलब आदमी कम होता है। एक रोड में रेसिंग होने से क्या होता है, एक रोड बड़ा होता है, उसमें बहुत आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन जब एक माउंटेन में रेस होता है, इसमें पहाड़ी में तो प्लस ऑल्टीट्यूड भी है, इसलिए सब कुछ मेजरमेंट, सेफ्टी सब कुछ मेजरमेंट करके आदमी कम पार्टिसिपेट कर लेता है वो लोग। अच्छा, ये बताइए दादा कि ये जो रेस में ऐसे प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। क्या कभी ऐसा मुकाम आया, ऐसा कभी परिस्थिति आई कि लगा आपको कि नहीं मैं अब नहीं दौड़ पाऊँगा या अब छोड़ दूँ, ऐसा कभी हुआ था? देखिए, तो हर बार होता है, जो पहाड़ में आदमी चल नहीं सकता है तो उसमें दौड़ना है तो हर बार मुश्किल होता है। लेकिन एक नेशा है कि मान लीजिए उस टाइम बोलते हैं आओ नहीं आएंगे, सोचते हैं, लेकिन फिर जब ख़त्म हो जाता है फिर हम लोग दूसरा इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। ऐसे हर बार होता है और हर स्टेप डिफ़िकल्ट है। ऐसा नहीं कि आज कुछ भी आसान नहीं, पहाड़ में कुछ भी आसान नहीं होता है, वो चढ़ाई हो या उतरना हो, सब कुछ ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन फिर भी एक नेशा है कि हमको करना है, हम लोग करना है। खाली हम नहीं है, वर्ल्ड वाइड मान लीजिए 1 करोड़ जैसा आदमी उसमें इवेंट में हिस्सा लेता होता है। अभी सबको तो एबिलिटी नहीं होता है, कोई 10 किलोमीटर में करता है, कोई 50 करता है, कोई 100 करता है, कोई 170 भी करता है, कोई 200 भी दौड़ता है। अभी जिसका से एबिलिटी जैसा होता है वो करता है। अब एबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लगा रहना पड़ेगा, तो आपको हो जाएगा एक दिन न एक दिन। एक दिन में तो नहीं होगा, एक दिन में तो नहीं होगा, दिन आपको लगाना रहना पड़ेगा तो हो जाएगा एक दिन न एक दिन। हाँ, लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर इलाके में रहने वाले देवव्रतो घोष जल विद्युत विकास संगठन यानी NHPC में कार्यरत है। इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए कई परेशानियां आई, लेकिन इन सब परेशानियों को दरकिनार कर आखिरकार सफलता प्राप्त कर ही ली। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमारे साथ जो शख्स है वो जोश और जुनून से भरे हुए शख्स है, क्योंकि जो लोग पहाड़ पर चढ़ने पर भी कतराते हैं, ये शख्स पहाड़ पर दौड़ कर आए हैं और पहाड़ों की ऊंचाई को महसूस करके आए हैं, उनको छू कर आए हैं और स्विट्ज़रलैंड जैसे देशों में जाकर भारत का नाम, सिलीगुड़ी का नाम, अपना भारत का तिरंगा वो यानी परचम लहरा के आए हैं। दादा, आपके इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किए कि नहीं इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नाम लेना होता है मेरा घर का। हाँ, मेरा माँ, मेरा बीबी, मेरा बेटी, तो ये लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करता तो मैं इतना दूर जा नहीं सकता था। उसके बाद जो है मेरा जो गांव का क्लब है नवांकुर संघन लाइब्रेरी, एवं हमारा दोस्त लोग जो है गांव का, वो लोग का फुल सपोर्ट मेरा साथ है। ये लोग मेरा मेहनत के पीछे भी सपोर्ट करते हैं, फिनेंशियल भी ये लोग आगे पीछे सपोर्ट करते हैं ये लोग। अगर ये लोग नहीं होता तो फिर मुश्किल ही होता है। और प्रधान नगर में मैं छोटा से बड़ा हुआ हूँ, तो क्लब से नवांकुर जो क्लब है उस क्लब से मैं छोटा से ही हूँ। ये लोग मुझे बहुत हेल्प करता है, इसीलिए मैं इतना दूर जा सका। शायद आगे भी ये लोग मदद करेगा तो हम और भी दूर जा सकते हैं। वही बता दे कि वो नवांकुर संघ क्लब के सदस्य भी हैं। क्लब के अन्य सदस्य देवव्रतों की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं, और गर्व हो भी क्यों ना, देवव्रतों ने सिर्फ सिलीगुड़ी का ही नहीं बल्कि भारत देश का नाम भी रोशन किया है। देखो, देवव्रत घोष আমাদের ক্লাবের একজন আজীবন সদস্য। আমরা সবাই ওকে ভালোবাসি এবং সে একটা আল্ট্রা ম্যারাথনের সাথে যুক্ত। তারপরে সে পাহাড়ে ক্লাইম্বিংও করে বেড়াচ্ছে। তা বিগত প্রায় 15 বছর হয়ে গেল চলছে ওর। তো সেই বন্ধু হিসাবে আমরা যেটুকু পারি সঙ্গে থাকার চেষ্টা করি। তো লাস্ট 5 বছর ধরে সে একটা বড় প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছিল। সেটা আপনারা হয়তো জানতেই পেরেছেন এবং আমরা আশা করি সে যে সেটা করেছে এবং আপনাদের মাধ্যমে যতখানি শিলিগুড়ি শহরবাসীর কাছে প্রচারটা করানো যায়। সে বাঙালি হিসাবে প্রথম একজন যেটা সাফল্য অর্জন করেছে। তো এর জন্য আমরা চাই যে সে আমাদের ক্লাবের সঙ্গে শিলিগুড়ির নাম উজ্জ্বল করুক
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের যতখানি করতে পারা যায় তার সাফল্যের জন্য আমরা সবাই নিজেদের গর্বিত মনে করি এবং চাই সে আরও এগিয়ে যাক যতখানি সম্ভব। 29টা দেশ ঘোরা তো আর মামুলি ব্যাপার না, এটা টাকা পয়সারও ব্যাপার থাকে। তো সে যে নিজের ইচ্ছা, নিজের প্রচেষ্টা, নিজের টাকা খরচা করে সে যে কাজটা করছে, সে সফল হওয়ার জন্য নিজেকে একটা প্রতিষ্ঠিত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে। তার একটা স্বপ্ন ছিল জীবনে যে সে একটা কিছু করবে, সেখান থেকে করেছে, সেই জন্য সে নিজের ইন্টারেস্টে নিজের টাকা পয়সা খরচা করে সে করে বেড়াচ্ছে, যার জন্য তার কাছে 25টা হোক, 30টা হোক, চাहे 50টা দেশ হোক, সে চালিয়েই যাবে। তার জন্য যদি কেউ যদি তাকে কোনোরকমভাবে সাহায্য করে তাহলে আমরা আরও উপকৃত হব। হ্যাঁ, ক্লাব থেকে কিছু কিছু সময় সাহায্য করা যায় কিংবা বন্ধু হিসাবে আমরা কিছু করতে পারি, বাট তার যতখানি খরচা, এতখানি খরচা হয়তো একটা ক্লাব বা আমরা বন্ধুরা মিলে তা চালাতে পারবো না, বারবার করা সম্ভব না। তো তাকে সেটা নিজেকেই করতে হয় সে যতখানি পারে। আর বাকিটা যদি কোনো অর্গানাইজেশনের থেকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের থেকে বা কোনো ব্যক্তিগতভাবে যদি কিছু সাহায্য করে তাহলে হয়তো সে আরও আগাতে পারবে। दोस्त के बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में बोलने का तो कुछ है ही नहीं, वो ऐसे जगह में चले गए अभी, और हम चाहते हैं और भी आगे जाए। खुशी महसूस होता है? हम चाहे वो 29 किया है, हम चाहते हैं कि 50 कम से कम टारगेट पूर्ण करे, लेकिन उसे करने के लिए भी तो फंडिंग का ज़रूरत है। देख लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शांतनु भौमिक है। आपका दादा? अंशुमन झा। आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे ये क्लब का एक गर्व है, हमारा दोस्त लोग का भी एक गर्व है। हम चाहते हैं वो और आगे जाए और तरक्की करे, तो इसके लिए उनका बहुत ज़रूरी है सपोर्ट। कोई स्पॉन्सर हो, कोई मतलब कोई संस्था हो, उनको बहुत ज़रूरी है अभी एक सपोर्ट, बैकिंग चाहिए उनको। देखिए, ये तो एक चुनौती है, एक चैलेंज भी है मेरे लिए। मुझे माउंटेनिंग करना था, कर रहा हूँ, करना भी है। मेरा टारगेट था 7 समिट हो गया, 7 कॉन्टिनेंट के साथ हाईएस्ट पॉइंट क्लाइम करना था मुझे है। अभी उसमें एक मेन बैरियर है फिनेंशियल बैरियर, तो बहुत कॉस्टली है। मैं ऑलरेडी 3 कॉन्टिनेंट का 3 हाईएस्ट पीक क्लाइम कर चुका। यूरोप का हाईएस्ट पॉइंट माउंट ब्लांक क्लाइम कर चुका, उसके बाद अफ्रीका का किलिमांजारो वो भी कर चुका, और अर्जेंटीना का और लैटिन अमेरिका का एक माउंट एकांका का वो भी मैंने कर लिया। अभी मेरा उम्र हो रहा है, तो फिट रहने के लिए मैं फिर मैराथन में हिस्सा लेना चालू किया। पहले चालू किया 10 किलोमीटर मेरा सांस फूलता था। हाँ, उसके बाद सबको होता है, जब नया नया कोई इवेंट होगा तो उसको प्रॉब्लम होता है। उसके बाद धीरे धीरे मैं इसमें जब सकता हूँ तो मैं फिर पार्टिसिपेट करने लगा। तो मैं फिर अभी मान लीजिए UTMB जो है, UTMB हो गया, और ट्रेल रन का वर्ल्ड कप मैं वो भी कर चुका। तो ये छोटा सा इवेंट था OCC CCC 55 किलोमीटर का। मुझे आगे जाना है तो 100 में जाना है, 100 किलोमीटर में। और ये ट्रेल रन छोड़ के भी मैं साइकिलिंग करता हूँ। फिर आपका मैराथन तो है ही, और माउंटेनिंग भी मेरा पैशन में है। अच्छा दादा, हमको एक लास्ट अंतिम सवाल ही मेरा ये है कि 49-50 की उम्र में जहाँ लोग परेशान होकर घर में बैठ जाते हैं, वहीं आप फिट हैं, तो अपने फिट रहने के लिए क्या क्या करते हैं? सारा दिन क्या क्या करते हैं कि फिट? देखिए, नॉर्मल जो रूटीन है, सुबह जो भी करते, मतलब सुबह मैं दौड़ता हूँ, सुबह रोज़ में 10 किलोमीटर मिनिमम करता हूँ। अभी जब इवेंट आएगा, इवेंट के अनुसार मैं अपना प्लान में चलता हूँ। लेकिन जो मान लीजिए इवेंट नहीं है तो 10 किलोमीटर मिनिमम मुझे प्रैक्टिस करना है फिट रहने के लिए,
क्योंकि कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप कोई इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे आप। तो आपको रोज़ प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। और आप फिट रहने के लिए एक ही उपाय आपका राज है, जो है आपको रोज़ आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फिजिकल एक्सरसाइज आपको करना ही पड़ेगा। रनिंग हो, जिस रनिंग आपसे नहीं होता तो वॉकिंग मिनिमम करना ही है आपको। फिर उसके बाद आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आपको जिम में भी जाना है, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ के लिए आपको, पावर स्टेमिना के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। वो प्रोफेशनल का बात हो गया, हम लोग को भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत। लेकिन मैं सबके लिए यही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, फिट रहना ज़रूरी है। दवाई को पैसा देने से अच्छा है कि आप अच्छा जूता पहन के रास्ते में दौड़िए या वॉकिंग कीजिए, तो आपको दवाई का पैसा कम खर्चा होगा। मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ। दादा, एक और सवाल, जो युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, अभी ये जो इवेंट है ट्रेल रन नया इवेंट है। इंडिया में उतना इसका पॉपुलैरिटी भी नहीं है, लेकिन इसमें आने के लिए पहले तो दौड़ना तो पड़ेगा। रोड में दौड़े या मैदान में दौड़े, उसके बाद धीरे धीरे जानकारी हो जाएगा। अभी हम जैसे अभी और भी यूथ है, हम तो अभी बूढ़े हो गया, लेकिन बहुत सारा यूथ अभी इसमें हिस्सा लेने के लिए अभी उत्सुक है। तो शायद धीरे धीरे आदमी आएगा। लेकिन मतलब इवेंट रनिंग है तो आप जब रोड में दौड़ सकते हैं, तब ट्राई करने से पहाड़ में भी दौड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना देवव्रत घोष को, जो हमारे साथ मौजूद थे। ये वो शख्स है जो सिलीगुड़ी का तो नाम रोशन कर दिए। ज़रा सोचिए, ये बात सोचने वाली बात है, क्योंकि 50 साल की उम्र में ऐसे कारनामा करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साबित होता है। क्योंकि ऐसे शख्स बहुत कम होते हैं जो 50 साल की उम्र में पहाड़ की चढ़ाई को चढ़ते हैं। यहाँ तो लोग दौड़ने में भी कतराते हैं, पैदल। आजकल ये भी ज़रा सोचिएगा कि व्हीकल इतना बढ़ गया है, प्रदूषण होते जा रहा है, उसके बावजूद लोग घरों में, अपने एक घर में 3-3, 4-4 पर्सनल कार हो गई है, मोटरसाइकिल हो गई है, उसके बावजूद लोग पैदल चलने से भी कतराते हैं। वहीं एक शख्स ऐसे हैं जो पहाड़ों की चढ़ाई करके सिलीगुड़ी लौट आए हैं। तो तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत, पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद।